नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन आपने बना लिया है। अब बनाने के बाद आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे भाई, कि प्रेजेंटेशन को एक बार चेक कर लिया जाए कि कैसे बना है, क्या हुआ है ना। तो उसके लिए हम बताएंगे कि प्रेजेंटेशन देने की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, 3 स्लाइड्स लिए हैं और उसमें अलग अलग शेप एक एक देखिए इंसर्ट करा दिया है हर स्लाइड में, ताकि आपको मालूम चल जाए कि ये अलग अलग स्लाइड्स हैं। 3 स्लाइड्स का मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। अब मैं क्या करती हूँ, चेक करना है मुझे अपने प्रेजेंटेशन को। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ कहाँ पे, स्लाइड शो में। हम स्लाइड शो में गए। स्लाइड शो में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो का ऑप्शन दिखेगा, ग्रुप दिखेगा एक। उसके अंदर आपको दिखेगा फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड शो है हमारा, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से, है ना। स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द स्टार्टिंग, फर्स्ट स्लाइड से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड इन द सेंस अभी आप जिस स्लाइड में, मान लीजिए मैं सेकंड में हूं और मैं करती हूँ ये फ्रॉम करंट स्लाइड, तो अब जो स्लाइड शो आपका स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, करंट स्लाइड जो है आपका वहां से स्टार्ट होगा। ये देखिए, है ना, ये सेकंड वाला हुआ और लास्ट थर्ड वाला हुआ, फर्स्ट वाला नहीं हुआ। तो इस तरह से करंट स्लाइड, यदि मैं फ्रॉम बिगिनिंग करती हूँ तो देखिए फर्स्ट से हो रहा है आपका स्लाइड शो। तो इस तरह से ये दोनों वर्क करते हैं ना। कस्टम स्लाइड शो आप सुने होंगे, ये क्वेश्चन में पूछता है बार बार ये क्वेश्चन कि कस्टम स्लाइड शो क्या होता है। तो कस्टम स्लाइड शो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा स्लाइड शो है, यदि मैं चाहती हूँ, मान लीजिए मेरे पास 50 से 60 कोई स्लाइड्स हैं मेरे प्रेजेंटेशन में, और मैं चाहती हूँ कि वो सारे स्लाइड्स मुझे प्रेजेंट नहीं करने हैं। उन 50 में से जो कुछ सेलेक्टेड 20 स्लाइड्स हैं या 35 स्लाइड्स हैं जिन्हें मुझे अपने प्रेजेंटेशन में बताना है, तो केवल वही प्रेजेंट हो यदि मैं चाहती हूँ, तो मैं कस्टम स्लाइड शो को सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ गए और आपको कस्टम स्लाइड शो को सेलेक्ट करना है। देखिए ये पॉपअप बॉक्स आया है कस्टम स्लाइड शो का, तो वहां से आपको न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। न्यू में सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए 3 चीजें यहाँ दिखा रही हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। तो वैसे ही जितने स्लाइड्स होंगे वो यहाँ आपको शो होंगे। आप चाहते हैं कि केवल पहला और तीसरा ही मेरा जो है वो शो हो, तो आप स्लाइड 1 में सेलेक्ट कीजिए, उसे ऐड कीजिए। ये देखिए इधर दिखा रहा है कौन सा होगा कस्टम स्लाइड शो। फिर थर्ड में जाइए, थर्ड को भी ऐड करवा दीजिए। पहला और तीसरा मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और ओके पर इस प्रकार से आप क्लिक कर दीजिए और इसे आप, ये हमारा स्लाइड बन चुका है। तो इसे आप शो करना चाहते हैं, आप शो करके देख लीजिए। ये पहला और लास्ट में एरो वाला आएगा, देखिएगा, ये देखिए दूसरा वाला हमारा नहीं आया, ये स्लाइड हमारी प्रेजेंट नहीं हुई। तो कस्टम स्लाइड शो आप समझ गए होंगे, जिन सेलेक्टेड स्लाइड्स को मैं चाहती हूँ कि वो शो हो उनके लिए ही बनाया जाता है ना। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरा स्लाइड नंबर 3 जो है वो हाइड हो जाए, तो क्या करेंगे आप, इस सेलेक्ट करेंगे स्लाइड को और इस हाइड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप हाइड पर क्लिक करेंगे, केवल आपके प्रेजेंटेशन में ये 2 स्लाइड जो हैं वो शो होते दिखेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड शो को हाइड भी कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा एक ये सेटअप स्लाइड शो में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अलग अलग तरीके से आप अपने स्लाइड से रिलेटेड चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है शो टाइप, किस टाइप से आप शो करना चाहते हैं उसको, प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर, फुल स्क्रीन में यदि चाहते हैं, या विंडोज में चाहते हैं ऐसे इंडिविजुअल ब्राउजर के थ्रू, या आप चाहते हैं ब्राउज एट कियोस्क फुल स्क्रीन, ये जैसा भी आप चाहते हैं। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं फुल स्क्रीन और विंडो के, तो जिस टाइप का आप चाहते हैं उस टाइप से इसे शो कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है शो ऑप्शन है, कैसे आप चाहते हैं इसे शो कराना। यदि आप चाहते हैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल, जब तक आप ये बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कंटिन्यूसली आपका स्लाइड शो जो है वो चलता रहेगा, जैसा आप चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शो विदाउट एनिमेशन, यदि आपने अपने स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा एनिमेशन कर रखा है और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें कोई एनिमेशन ना हो,
तो आपको यहाँ का क्या करना पड़ेगा, शो एनिमेशन, शो विदाउट एनिमेशन को सेलेक्ट करना होगा। पेन कलर यदि आप चाह रहे हैं, या लेजर पॉइंटर यदि आपकी उसमें स्लाइड में चल रहा है, आप चाहते हैं उसका कलर यदि आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ से ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप जैसा चाहें वैसा इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर कलर्स के भी ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ है शो स्लाइड। शो स्लाइड में यदि आप चाहते हैं सारे के सारे मेरे यदि 50 स्लाइड्स हैं, जैसे यहाँ मेरे 3 स्लाइड्स हैं, मैं सारों को शो करूं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ ऑल पे क्लिक करना है, जो ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट ही इसी पे सेट रहता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि केवल मेरा पहला और दूसरा स्लाइड ही दिखे, है ना, तीसरा मत दिखे, या 50 स्लाइड में से 20 से लेके 30 तक केवल मेरे स्लाइड देखें, तो आपको फ्रॉम यहाँ आप डाल सकते हैं। 1 2 3 डाला हुआ है, आप चाहते हैं पहला और दूसरे तक का दिखे, तो आप यहाँ पे इसे हटा दीजिए, सेकंड कर दीजिए, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ 2 ही स्लाइड जिन्हें आप बोल रहे हैं वही केवल शो होंगे, बाकी का आपको शो नहीं होगा। ये ऑलरेडी हाइड था हमारा। जब भी आप इसका स्लाइड शो करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से होगा। देखिए केवल 2 स्लाइड्स ही यहाँ दिखे हमें, है ना। तो ये था स्लाइड्स की सेटिंग कैसे करना है आपको, और कस्टम स्लाइड्स को क्या होता है, मेन क्वेश्चन जो इससे पूछता है, और किसी स्लाइड को कैसे हाइड करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ की, कैसे आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। यदि मुझे इन स्लाइड्स का मान लीजिए प्रिंट निकालना है, प्रिंट लेना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल टैब में जाते हैं और प्रिंट के ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं। आपको जैसा प्रिंट करना है, प्रिंट व्हाट के तहत आप क्या करते हैं, नोट पेज कर सकते हैं, नोट पेज में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइप का आपको प्रिंट चाहिए। उसके बाद फुल पेज स्लाइड यदि चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा ऑप्शन चाहिए, 6 स्लाइड वर्टिकल चाहिए या 9 स्लाइड वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। उसके बाद फुल स्लाइड यहाँ दिया हुआ है। यदि आप नोट पेज में चाहते हैं तो आप इसे नोट पेज में सेलेक्ट कर दीजिए। तो प्रिंट व्हाट हम यहाँ से नोट पेज जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आ गया कि इस टाइप का हमको दिखेगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है नॉर्मली। उसके बाद आप कॉपीज चाहते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज मेरी कितनी हो, आपको मान लीजिए 10 कॉपी चाहिए तो यहाँ से आप 10 कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपको ओरिएंटेशन कैसे रखना है, लैंडस्केप में रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट चाहते हैं, तो जैसा भी आप चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसे लैंडस्केप में करना चाहती हूँ प्रिंट, तो मैं ऐसा कर लूँगी इसे। आपको यदि इसके कलर्स वगैरह में कुछ चेंज चाहिए तो आप वहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हैंड आउट जो है वो सेट कर सकते हैं, प्रिंट व्हाट किस तरीके का आपको चाहिए उसके थ्रू, और उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसे प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रिंट कमांड